बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड में हम इस प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से करते हैं और आप सबके शुक्रगुजार हैं जो इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आपकी तरफ से आता है। ये आपका अपना चैनल है और इसमें जिस तरह से आप लोगों का एतमाद और जिस तरह से आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं, ये यकीनन हमारे लिए एक बाइस मसरत भी है। प्लस इसके साथ साथ हमारी जो आपकी साथ रब्ता है वो मज़ीद बेहतर और उसवार करने का हमें मौका मिलता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। प्रोग्राम जैसे है कि आपका अपना है, सनत, तजारत और सबसे बढ़कर ज़राअत से मुंसलिक लोगों का प्रोग्राम अपना है। सबसे बड़ी बात वो कमोडिटी मार्केट, जून का महीना चढ़ गया है। जून के महीने के अंदर मई में क्या सिचुएशन थी, मई में कमोडिटी जिसे हम कहते हैं, मैंने बताया था कमोडिटी वो चीज़ें जो जो कुदरत ने हमें दी हुई हैं उनके मुतालिक बात करते हैं और उनके सौदे होते हैं। उसको देखते हुए तो सबसे ऊपर दो चीज़ें जो अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें वो दो चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन क्या हम उन्हें ठीक तरह इस्तेमाल लेके आ रहे हैं इस्तेमाल में, क्या हम उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या हमारा फार्मर उनसे फैज़याब हो रहा है उनके थ्रू, वो जवाब है नहीं। उसमें मैं बताता हूँ कि जो दुनिया की कमोडिटी मार्केट इंटरनेशनल है उसमें जो टॉप की दो चीज़ें जो ऊपर रही हैं उसमें सबसे ऊपर है ऑरेंज जूस। क्या हमारे यहाँ बेहतरीन ऑरेंज मिलता है? इस सीज़न को देखें तो पिछला जो अभी हमने किया है विंटर में वो बहुत बुरा गया है। तो यकीनन ये आप सोच में पड़ गए होंगे कि यार अगर हम इसको प्रोसेस कर लें और ऑरेंज जूस ले आएँ तो सबसे ज़्यादा ऑरेंज जूस की कीमत इस वक्त दुनिया में आ गई है। ऑरेंज की वैल्यू नहीं रही, ऑरेंज जूस की वैल्यू हो गई है। यानी कि ऑरेंज जो पाकिस्तान, इवन ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक के अंदर फार्मर छोड़ रहे हैं कि जी वो नहीं है, उससे ये हुआ कि फ़ौरन से जो ऑरेंज जूस की कीमत थी वो ऊपर जाना शुरू हो गई। लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। अब यहाँ पे वो सवाल उठता है कि क्या हम अपने मुल्क का किन्नू ऑरेंज या जो भी आप उसे नाम ले लें, शकरी माल्टे जो भी कह लें उसको, जो हमारे काश्तकार यहाँ पे लगाते हैं, हमारे ग्रोज लगाते हैं, क्या हम उनका फ़ायदा उठा रहे हैं? तो जवाब है नहीं। और सबसे बढ़कर गंदम की जी जो कीमत है वो भी इस वक्त साल की सबसे ऊपर है, $280 के ऊपर टन के हिसाब से, और हमारा यहाँ पे किसान 2800 नहीं मिल रहा उसको। तो ये एक सिचुएशन थी। अब कुछ थोड़ी सी पिछले कुछ 2 दिनों में बेहतर सूरत हाल हुई है और ये इंशाअल्लाह जैसे कहा था कि जून में बेहतर होगी और फिर अक्टूबर तक ये बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। लेकिन इसके बाद एक बहुत जब हमने कहा कि पिछले दफ़ा प्रोग्राम में कि जिसके ऊपर जिसको कटहरे में लेके आना था वो कटहरा जो उनसा है वो खड़ा हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस है हुकूमती इकदाम पे कि उन्होंने TR बनाए, उससे हुआ ये है कि अभी जो इंक्वायरी हुई है वो इंक्वायरी एक लगता है कि वो कहते हैं ना कि कारपेट के अंदर कूड़े को दबाने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसके जो TORs थे उन TORs के अंदर उन्होंने अगस्त से लेकर और फरवरी तक, यानी कि जब तक आपकी निगरान हुकूमत थी उसमें कहा जी उस एरिया को उसको आपने कवर नहीं करना इस इंक्वायरी में। इसका मतलब है कि उसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन अभी भी वक्त है। हम अपनी वीट को, इतनी ज़बरदस्त वीट हमारी यहाँ है, उसको इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से देखें, अपने किसान की मदद करें, उसको आगे लेके जाएं। तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत अहम मौका है जिसके ऊपर कि हम बात कर सकते हैं। नंबर 2 जी, राइस को बचाना है, राइस को लेके आगे चलना है। राइस को कैसे बचाया जा सकता है? थोड़ी सी हम देखें, कीमत थोड़ी सी अब ऊपर जाना शुरू हुई है, लेकिन ऊपर अभी फुली नहीं गई। हमारी जो वैराइटीज़ हैं, बासमती है, फ़ाइन वैरायटी है, सुपरी है जिसे कहते हैं, इसके अलावा हाइब्रिड राइस है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उसके मतलब करना क्या पड़ेगा? उस करने के लिए आपको मैं बयान ये करूँगा कि आज चावल के साथ साथ एक जो सा था कि आपको कल ही जो हमारा दिन गुजरा है, इसको एनवायरनमेंट डे था, यानी कि माहौल का दिन था, उसके ऊपर हमारे क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमने देखना है और हम कैसे अपने माहौल को बचा, क्योंकि अभी जो चैलेंजेस हैं जिस वजह से हमारा चावल इंशाल्लाह आगे जाएगा। और उस 3-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ उसमें कौन कौन सी हैं जो कि हम अपने चावल को आगे लेके जा सकते हैं, जिससे नंबर 1 स्किल्ड वर्कफोर्स। हमारी जी स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। हमारा जो चावल है उसको उगाने की टेक्निक्स,
उसके साथ साथ हमें उसको पैक करने की, उसकी हार्वेस्टिंग, उन तमाम टेक्निक्स के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। ये हमें इसके ऊपर भरपूर एक मेरे ख्याल से एफ़र्ट चाहिए, और ये हुकूमत के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी तैयार होगा इसको करने के लिए। तो ये नंबर 1 है। नंबर 2, हमें अपनी जो बिडिंग है यूरोपियन मार्केट्स के और यूएस की मार्केट के अंदर, उसको डेटा को शेयर करना चाहिए। देखें, ये दुनिया में जो कामयाब हैं लोग, वो अपनी मुल्क वो बिडिंग की जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं, ताकि हम अच्छे पैसे ले सकें। हम कहीं कम कीमत तो नहीं ले रहे। हम इतना कुछ करने के बावजूद अगर कम कीमत लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो जो बिडिंग की इंफॉर्मेशन है वो हमें थोड़ी सी ओपन करनी चाहिए, ताकि अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट अच्छी कीमत में लिया है तो दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। तो ये इंफॉर्मेशन भी जानी चाहिए। तीसरा, हमारी ट्रेसेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं कि सही मिकदार में हम चावल को उगाएं, चावल की जो फसल है उसको आगे लेके चलें। और इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि हमारी जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी सवालिया निशान है उसके ऊपर। हमें कम पानी इस्तेमाल करके और करना होगा इसका। हमें अपना जीवन टैग को संभालना होगा यूरोपियन मार्केट्स के अंदर। तो इसके लिए प्रॉपर हमें एक एनवायरमेंटल जो पैरामीटर्स हैं उसको भी लेके जाना होगा। क्योंकि ये सवाल अब आने वाले हैं, और ये हमारी अच्छी कीमत जो हमें मिल सकती है, फार्मर को मिल सकती है, प्लस माहौल के दिन के हिसाब से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमें असरात नज़र आ रहे हैं वो हमें देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी खबर देता जाऊँ कि इस दफ़ा उम्मीद की जा रही है कि 60% ज़्यादा बारिशें होंगी मॉनसून के अंदर। तो ये एक टफ़ तो वैसे हो सकता है, लेकिन जो चावल के काश्तकार हैं उनके लिए एक अच्छी खबर भी है। प्लस हमें अपनी फसलों को देखना होगा कि पानी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है वाटर टेबल जिसे कहते हैं कि पानी की ज़ेर ज़मीन जो दस्तयाबी है वो मज़ीद कम हो गई है। उसको देखते हुए हमें अब अपनी प्लानिंग करनी होगी, और हमारा जो पानी का इस्तेमाल है ख़ुसूसन चावल के अंदर, वो हमें देखना होगा कि कैसे हम उसको मूव ऑन करते हैं। तो ये जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ट्रेसेबिलिटी, स्किल्ड वर्कफोर्स, इसके साथ साथ हमारी बिडिंग का डेटा देखें। हम फिर दोबारा कहूँगा कि अगर हम अच्छी कीमत ले सकते हैं तो हमें अपनी ज़ोर बाजू पे यकीन होना चाहिए, और उससे ये होगा कि हमारा जो अच्छा चावल अच्छे पैसों में बिकेगा, और ये मुल्क और किसान तक वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। हमारा प्लेटफॉर्म इसमें हाजिर है, हम इस पर ज़रूर आपके साथ काम करेंगे। तीसरे नंबर पे आता हूँ जी, क्योंकि एनवायरनमेंट डे कल था, और उसके लिहाज से एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हमने जो शुरू किया है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपनी किसान मददगार कॉन्केव एग्री वो वाहिद प्राइवेट कंपनी है जो कि इस प्रोजेक्ट में, जो कि 4 मुल्कों में शुरू किया गया है फर्टिलाइज राइट के नाम से। ये प्रोजेक्ट इकार्डा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज़ पाकिस्तान में कर रहा है। इसके अलावा ये 4 मुल्कों में हो रहा है, और ये $20 मिलियन का से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर खादों का जो इस्तेमाल है, खादें आपको पता है इतनी महंगी हो गई हैं, खादों का सही इस्तेमाल और केमिकल खादें आपके लिए, आप यकीन जानें कि इतनी सूदमंद नहीं हैं, हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को मुतासिर कर रही हैं। उसके लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये पाकिस्तान में ये तकरीबन कुछ 4 साल का प्रोजेक्ट है। हम आपकी कंपनी के तौर पे उसमें नॉलेज पार्टनर के तौर पर शामिल हुए हैं। हम वाहिद प्राइवेट कंपनी है जो इसमें शामिल हुई है। ये आपकी जो है हमारे साथ जो एतमाद है उसका एक सबूत है। उसमें हम एज ए नॉलेज पार्टनर आप तक ये इन्फॉर्मेशन देंगे। अब उसका एक मिसाल के तौर पे आपको देता हूँ कि इसमें 4 आर की ये कॉन्सेप्ट है। उसमें है कि राइट सोर्स से आपने लेनी है खाद, यानी कि सही कंपनी की खाद लेनी है, सही जगह से लेनी है। दूसरा, उसको सही वक्त पर अप्लाई करना है। हम गलत टाइम पे भी लगाते हैं। आपको पता है 70% नाइट्रोजन हवा में चली जाती है जो कि पौधे को नहीं मिलती। अब कब देनी है वो आपको बताएंगे। तीसरा, उसके अंदर आता है कि राइट फ्रिक्वेंसी पे देनी है, यानी कि कितनी मिकदार में दी जाए वो बताना है आपको। और चौथे के नंबर के ऊपर राइट लोकेशन या राइट प्लेस या सही जगह पे, यानी कि ज़मीन का जो तज्जिया करने के बाद जितनी उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है उसके मुताबिक उतनी खुराक उसको दी जाए। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ फूड सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। जैसे चावल और वीट यानी कि गंदम, ये हम सिंध में और पंजाब में कर रहे हैं।
इसी तरह कॉटन और वीट का सिस्टम ये हम सिंध में कर रहे हैं और पंजाब में कर रहे हैं। इसी तरह हम आपके साथ मेज़ यानी कि मकई और उसके साथ कर रहे हैं। तो ये तमाम, इसके अलावा वीट के अंदर भी बरानी इलाकों में भी कर रहे हैं। तो हम आपको पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे कि इसको कैसे करना है। एक मिसाल जो मैं कह रहा था कि मैं आपको दूंगा, आपको पता है कि हमारी जो है उसमें एल्कलाइन वो ज़्यादा सॉइल है, यानी कि उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा है। आपको क्या इल्म है कि डीएपी जो होती है वो डीएपी हमारी जो बेशक वो बहुत कम मिकदार में है लेकिन वो एल्कलाइन मज़ीद कर देती है, ठीक है, हमारी ज़मीन के अंदर, और वो हमारी उसकी जो ज़रखेज़ी है उसको मुतासर करती है। तो आप इसमें अगर 30% बायो फर्टिलाइज़र या आप उसे क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी कि गोबर, इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट, इसके साथ साथ दीगर सल्फर कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया या कोटेड यूरिया जिसे कहते हैं, जिंक कोटेड भी आ गया है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी बेहतर रहेगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ये प्रूव करने जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको किसान मददगार पे मिलेगी, आपको एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ मिलेंगे और ये इंशाल्लाह एक हमारे मुल्क में जो ज़रखेज़ जो ज़राअत है उसकी बहाली के प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इस सिलसिले में हम USDA के भी शुक्रगुज़ार हैं, इसके साथ साथ हम इकार्डा के भी शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हम पे एतमाद किया, और सबसे बढ़कर हम किसानों के जो हैं वो शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें ये आज ये दिन हमें नसीब हुआ है। और इंशाअल्लाह हम मज़ीद मुल्क की तरक्की और ज़राअत की बहाली में अहम प्रोग्राम अपना लेके चलेंगे और आपके साथ रहेंगे। एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट आपके साथ साथ शेयर करता चलूँ, वो है हमारा मकसद जो अपने इस प्रोग्राम के अंदर हमारी जो मोबाइल ऐप का है उसके ऊपर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन की दस्तयाबी, उस दस्तयाबी जो अच्छी इन्फॉर्मेशन की है उसमें हम ये 4 आवर के अंदर भी लेके आएंगे। आपको ऐप के ऊपर ये तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी क्योंकि खादें बहुत महंगी हैं, अब टैक्सेस भी लग रहे हैं, इसके साथ साथ हमने अपनी ज़राअत की जो आमदन है उसको बढ़ाना है, इसके अलावा ख़र्चा भी कम करना है। वो ख़र्च कैसे कम होगा उस सिलसिले में आपके साथ इंशाल्लाह रहेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको एक चीज़ और लेके आनी है, वो है हमारा जो जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो बाकियात होती हैं फसल की, उससे हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त फसलों से बाकियात जो होती हैं उससे अमेरिका में या यूरोप में या जर्मनी में या इंडोनेशिया में इस वक्त बिजली बनाई जा रही है, यानी कि इतनी एनर्जी लेके आ रहे हैं कि एक अमेरिका में 2022 के अंदर उन्होंने 1600 पीटा जाउल्स, 1600 पीटा जाउल्स का मतलब आपको पता है? 1600 पीटा जाउल्स का मतलब ये है कि अरबों के मिकदार में जो बिजली का यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं किलोवाट आवर, वो अरबों के हिसाब से उन्होंने उसमें बनाए हैं, अरबों के सभी सैकड़ों अरब के इक्वल। इसी तरह इंडिया उससे फ़ायदा उठा रहा है, तो हम क्यों नहीं उठाएंगे? तो इस पे इंशाल्लाह अगला एक पूरा प्रोग्राम में आपको डिटेल्स दूंगा, लेकिन सिर्फ ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो फसलों की बाकियात है, जैसे मकई जो है इस वक्त उसको यूज़ किया जाता है आपको पता है थर्मल एनर्जी के तौर पे। आपकी जो सनफ्लावर है यानी कि सूरजमुखी, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है बायो जो फ्यूल के तौर पे। इसके साथ आपकी जो वीट है, आपका जो शुगर केन है, ये इस्तेमाल हो रहा है। हमें ये तमाम जो शुगर केन तो चलें आप दे देते हैं यानी कि गन्ना चला जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके पास जो बाकियात होते हैं उसका भरपूर इस्तेमाल करना ताकि किसान की आमदनी बढ़े। हमें आग नहीं लगानी, हमें चावल की बाकियात को आग नहीं लगानी, हमें उसकी पराली को आग नहीं लगानी, हमने उसका फ़ायदा उठाना है। अभी कल हमारी टीम USDA के प्रोजेक्ट पे गई हुई थी चकवाल, और उन्होंने वहाँ पे ये देखा, बड़ी अच्छी बात है कि जो मूंगफली का जो बाकियात थी उससे वो 2 चीज़ें वो कर रहे थे। एक चीज़ वो कर रहे थे कि उसका जो बाकियात है वो सीमेंट फैक्ट्री में जा रही थी कि वहाँ पे उससे उसकी एनर्जी के तौर पे यूज़ करेंगे। दूसरा वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे सऊदी अरब भेजने के लिए कि वहाँ पे ऊँटों के चारे के तौर पे बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं
लेकिन इनके मुतालिक आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देना वो आपको पता होना चाहिए। हम इसमें भरपूर आपके साथ सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी आपके साथ लाएंगे कि कैसे आपने अपनी फसलों की बाकियात से पैसे कमाने हैं, उसको आग नहीं लगानी, माहौल ख़राब नहीं करना। एनवायरनमेंट डे के ऊपर यही पैगाम है, यही हमारा USDA का फर्टिलाइज राइट प्रोजेक्ट भी यही कह रहा है। इंशाल्लाह ये हमें पूरी तरह इस पे अपने कुव्वत बाजू पे यकीन है कि हम पाकिस्तान की ज़राअत की बहाली जो है उसको मज़ीद मौसर भी करेंगे और इसके अलावा तरक्की याफ्ता भी होगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।